रमेश एक गरीब आदमी था। वह दिन भर मजदूरी करके जो भी कमाई करता था वह खुश रहता था। और मदन अगले दिन और किसी दिन मदन को काम नहीं मिलता तो खाली हाथ घर आना पड़ता था और बच्चा कुचा खाना खाना पड़ता था। और दीपावली के एक दिन पहले कमला रमेश से बोली, सुनो जी, कल दिवाली है और घर में ना कुछ राशन है ना पैसे। अगर कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो मैं बच्चों के लिए हलवा पूड़ी बना दूंगी। बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। अरे कमला, मैं कहां से लाऊं पैसे? पिछले 2 दिनों से मैं लगातार दुकानदारों के पास जा रहा हूं, लेकिन कहीं भी मजूरी का काम नहीं मिल रहा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा जरूर होगी। आज तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, तुम देखना। तभी रमेश के बेटी सपना आके कहती है, ओ बापू, पायल के बापू ने पायल को फुलझड़ी का पूरा डिब्बा ला कर दिया है। तुम भी मुझे फुलझड़ी ला कर दो ना। तभी रमेश दिमाग में समझ रहा था, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे? मेरे बच्चों पर कृपा करो प्रभु। आज मुझे कुछ न कुछ काम दिलवा ही दो, ताकि मेरे बच्चे भी और बच्चों की तरह दिवाली मना सके। रमेश चल पड़ा बाजार के तरफ काम पता लगाने। कई दुकानों पे पता करते करते काम न मिलने के कारण रमेश निराश होके आगे चल पड़ा। देखता है एक सेठ दुकान के ताला लगा रहा था। तभी रमेश बोला, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? कैसा काम चाहिए तुम्हें भैया? कोई भी, कैसा भी काम हो, जिसे करके मुझे कुछ मजदूरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को दिवाली मनवा सकूं। देखो भाई, कल तो दिवाली है, इसलिए मेरी दुकान तो कुछ दिन बंद रहेगी। लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। बताइए बताइए, क्या करना होगा मुझे सेठ जी? तुम ऐसा करो, मेरा ये कार्ड रख लो। कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं कल ही तुम्हें काम समझा दूंगा। रमेश को काम मिलने का तसल्ली हुआ। रमेश वापस घर जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार में कार वाला रमेश को टक्कर मार देता है। रमेश के दाईं पैर में जख्मी हो गया। मर गया रे। आह, आह, लगता है मेरी तो एक टांग ही टूट गई। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हाय रे, हाय रे, मर गया। आह, आह। तभी वहाँ पर एक ऑटो वाला आ जाता है। ऑटो वाला दयालु व्यक्ति था। वह रुकता है, जख्मी व्यक्ति को देख कर कहता है, लगता है तुम्हें कोई वाहन टक्कर मारकर भाग गया। तुम्हारे पाँव में भी चोट लगी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊंगा। तुम मुझे लेकर चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता। ऑटो वाला तभी रमेश को बैठा कर घर पहुंचाता है। रमेश के तभी ऑटो वाला फिर वापस चला जाता है। कमला और दोनों बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। कैसे लगी? रुको, मैं चोट पर मरहम लगा देती हूँ। अरे क्या बताऊं कमला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तभी तो ये चोट लग गई। तभी कमला गांव पर मलाम लगाकर रमेश सारा बात बताता है। तभी कमला को सेठ का कार्ड देता है। सुनो कमला,
मेरी जगह तुम इस पते पर काम करने चली जाना। 1000 रुपए मिल जाएंगे तो हमारे बच्चे भी दिवाली मना लेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह सेठ के घर चली जाऊँ। अगले दिन दिवाली थी, तभी कमला सेठ के घर पहुंचती है। कहती है, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो भाई? क्या लेने आई हो? सेठ जी, कल आपने कुछ काम करवाने के लिए मेरे पति को आज घर पर बुलाया था, पर दुर्भाग्य से कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनकी जगह मैं आपका काम करने आई हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम मेरा काम करो या तुम्हारा पति, मुझे तो काम कराने से मतलब है। तो बताइए सेठ जी, क्या काम करना है? देखो भाई, आज रात को मेरी हवेली में दिवाली की पार्टी है। नौकर तो सब छुट्टी पर चले गए। तुम हवेली के बगीचे की साफ सफाई कर दो। पार्टी बगीचे में ही होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। कमला साफ सफाई करने लगती है। तभी मलकिन आती है और उनके बेटा 8 साल का था। मलकिन बोलती है, सुनो, बगीचे की सफाई करने के बाद काफी सारे बर्तन भी धोने हैं और मिठाई के डिब्बे भी पैक करने हैं। चिंता मत कीजिए सेठानी जी, मैं सारा काम जल्दी ही निपटा दूंगी। माँ, मैं बगीचे में आपके साथ खेलूंगा। नहीं राहुल, मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम अकेले ही खेल लो। राउड बगीचे में खेलने लगता है। तभी चचानी कुर्सी पे बैठ के मोबाइल चलाती है। तभी पता नहीं कहाँ से सांप आ जाता है। राहुल के पैर में जत लेता है। तभी राहुल चीखने लगता है, माँ, मेरे पाँव में सांप ने डस लिया। हाँ? हाय हाय, मेरे लाल को सांप ने डस लिया। अरे अरे, कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई है? तभी चचानी जोर जोर से रोने लगती है और राहुल को गोद में लेके मचलने लगती है। तभी राहुल के मुंह से जाक आने लगता है। कमला राहुल के पास आती है। अरे कमला, जल्दी से सेठ जी को बुला, वो राहुल को अस्पताल ले जाएंगे, इसे जहरीले सांप ने काट खाया है। सेठानी जी, राहुल को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है। मैंने देखा है, वो सांप बहुत जहरीला था। मैं सांप का जहर उतारना जानती हूँ। मैं अभी राहुल का जहर उतार देती हूँ। हाँ, अब उतार दे बहन, उतार दे, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ। कमला अपने मुंह से सोच सोच कर निकालती है विष को। तभी राहुल को होश आता है। तब तक सेठ भी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ सेठानी? और ये राहुल के चेहरे पर हवाइयां सी क्यों उड़ रही हैं? सेठ जी, हमारे राहुल को सांप ने डस लिया था। तब चचानी सेठ जी को सारी बात बताते हैं। सेठ जी चचानी से बोले, भगवान का भाई सेठानी, आज दिवाली के दिन हमारे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन इस गरीब कमला ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई। हमें इसको धन्यवाद कहना चाहिए और इसे कुछ उपहार भी देना चाहिए। सेठ जी 10,000 रुपये कमला के देते हैं और बहुत सारा उपहार, कपड़ा पराके। तब कमला बहन, ये सब कुछ तुम्हारा दिवाली का उपहार है। तुम भी आज अपने बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाना। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमला अपने घर आ जाती है। तभी रमेश को उपहार देकर, पैसे देकर सारा बात विस्तार से बताती है। रात हो जाती है और पूजा प्रारंभ हो जाती है। तभी मिठाइयाँ सब लोग खाते हैं, पटाखे जगाते हैं। लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास न हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए
और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है? तो भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए। अब स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान भी ये देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, माता मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। वो महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया? यह तो चमत्कारी माता जी हैं। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला फिर प्रवचन में गई, लेकिन वहां जाकर आसपास की सभी औरतों को उसने ये बात बता दी। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी आई हैं। वो जिसके घर दूध पीती है, गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था, वो भी उठ के वहाँ से खिसक गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है, तुम उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कह के सेठ जी के घर आए, तो सेठ जी बोले, अपना बिस्तर बांधो, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। तो वो महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो मुझे। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोला, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो माता जी सबके घर बारी बारी से आएं। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यह कहकर वो भी वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भाग बजते बजते अर्जुन अपनी माँ शारदा से डिनर मांगने लगता है।
माँ डिनर बन गया हो तो जल्दी से लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी रसोई में से झांकती हुई शारदा देवी चौंकते मिजाज से बोलती है। हे अर्जुन, टाइम देखा है? अभी शाम के 7 बज रहे हैं और तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई है? थोड़ा सब्र कर ले, माता रानी की जोत बाती करके डिनर बना रही हूँ। कुछ देर में शारदा डिनर रेडी करके परोसती है और अर्जुन माता पिता और बहन के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। तभी फोन पर लगातार 3-4 मैसेज आते हैं तो चिढ़ भरे मिजाज से शारदा बोलती है। अरे इस चिलगोजे को चुप करवा ले बेटा, तब से टोई टोई कर रहा है। खाने के टाइम भी सब्र नहीं। ला दे फोन, मुझको दे। ओह नो, फंस गया बेटा अर्जुन। स्क्रीन पर अलीना के मैसेज शो कर रहे हैं। अगर माँ ने देख लिया तो लंका लगा देंगी। माँ कुछ भी तो नहीं है, कंपनी के मैसेज हैं। अब मेरा पेट भर गया। अर्जुन फटाक से फोन उठाकर कमरे में चला जाता है। तभी उसके फोन पर विदेशी नंबर से वीडियो कॉल आता है जिसमें अंग्रेजन सी लड़की जिसका नाम एलिना होता है वो बोलती है। थैंक गॉड अर्जुन, तुमने फोन उठा लिया। कहाँ था तुम? एलिना, वो मैं सबके साथ डिनर कर रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अर्जुन जहाँ बहुत पूजा पाठ वाले घराने का लड़का था, वहीं एलिना अमेरिकन अंग्रेजन लड़की थी। लगभग 1 महीने पहले दोनों की स्नैपचैट पर बात शुरू हुई और दोनों में प्यार हो गया। पर क्या शारदा देवी एक अंग्रेजन लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए मानेगी? ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रात जब शारदा दूध देने के लिए बेटे के कमरे में आती है तो वो हंस हंस कर एलिना से चैटिंग कर रहा था। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, तुझे दूध देने आई थी, पी लेना। और ये क्या इतनी लेट तक रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है? चल सो जा। सोए माता रानी की पूजा में कभी मौजूद नहीं होता। हाँ, बस सो रहा हूँ ना। बेटे का बदला बदला स्वभाव देखकर शारदा अपनी गाँव वाली बहन रज्जू को फोन मिलाकर सब बताती है तो रज्जू मिर्च मसाला लगाकर उसे भड़काती है। हे शारदा चिच्ची, लड़के के लक्षण देखकर तो लग रहे हैं जैसे प्यार के चक्कर में पड़ गया हो। आजकल के बच्चे तो अपनी मनमानी करते हैं। मैं तो कहती हूँ लल्ला का कोई सुंदर सुशील लड़की देखकर चट मंगनी प्लट ब्याह करवा दो। पत्नी आएगी तो खुद जिम्मेदारी आ जाएगी। तू उचित कहती है रज्जू, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ। अगले दिन जब शारदा बेटे के कमरे में आती है तो वहाँ खत पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था। माँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, किसी बहुत खास काम से। लौटकर सब बताऊंगा। हो सके तो क्षमा करना। आपका बेटा अर्जुन। प्रणाम। बोलो भला, ये क्या बात हुई? माँ को बिना बताए चला गया। हे माता रानी, मेरी लाज आपके हाथों में है। मेरी चौखट के अंदर कोई अंग्रेजन विदेशन नहीं आनी चाहिए। कुछ घंटे में अर्जुन फ्लाइट से 7 समुंदर पार करके एलिना के पास पहुंच जाता है। उसके लंबे घने भूरे बाल, नीली आंखें और दूध की तरह सुंदर चेहरा देखकर अर्जुन देखता रह गया। अर्जुन, क्या हुआ? आर यू ओके? तुम ठीक हो? एलिना, तुमने हिंदी बोलना कब सीखा? जब तुम मेरी लाइफ में आए। मैं हिंदी डिक्शनरी में से पढ़ती हूँ। चलो, मैं तुम्हें पूरा अमेरिका घुमाती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ में काफी पल बिताते हैं। अर्जुन एलिना से शादी करके उसे अपने साथ अपने देश, अपने घर ले आता है, जहाँ द्वार में खड़ी अंग्रेजन बहू को देखते ही शारदा देवी के सीने पर सांप लौट जाता है। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। नमस्ते मॉम डैडी। अपनी अंग्रेजन बहू के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और कलाई में चूड़ा देखकर बौखलाए मिजाज में शारदा उल्टा सीधा सुनाने लगती है। क्यूरी अंग्रेजन, क्या रिश्ता लगता है तेरा मेरे बेटे से, जो 7 समंदर पार से सौगात बनकर चली आई पीछे पीछे? शारदा जी, ये क्या तरीका है बात करने का? हो सकता है ये हमारे अर्जुन के मेहमान हो, और भारत में अतिथि देवो भव होता है। दरवाजे पर आए मेहमान का दर्जा भगवान के बराबर होता है। बनवारी जी, आप तो रहने दीजिए। जिसका डर था वही हुआ। अर्जुन, अब तो चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे अपनी माँ को। माँ, एलिना मेरी धर्मपत्नी और आपकी बहू है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे अच्छी जीवन साथी आपके बेटे के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। तभी अपनी अंग्रेजन भाभी के गोरे चिट्टे रंग और सुंदरता के जलते हुए बहन शिप्रा आग में घी डालने का काम करती है। हाँ हाँ भाई, आपको तो ये छोटी छोटी कपड़े पहनने वाली अंग्रेजन गोरी मेम ही पसंद आई थी। शेवानियो भाई, तूने अपनी मर्जी कर ली तो अपनी इस माँ का फैसला भी सुन ले। अर्जुन, मैं इस अंग्रेजन बहू को किसी सूरत में भी नहीं अपनाऊंगी।
अरे हमारे जात धर्म की तो दूर, जो हमारे भारत की नहीं, उसे क्या पता यहाँ के रीति रिवाज व्रत त्योहार का। अपनी खालिश निकाल कर शारदा कमरे में चली जाती है। एलिना दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। अगले दिन से वो एक हिंदुस्तानी बहू की तरह पूरे ससुराल की सफाई, पूजा पाठ करती है और खाना बनाती है। लेकिन अब तलक भी सास के दिल में खटास भरी हुई थी। अब नवरात्रि का पावन व्रत आने वाला था। तभी शारदा कड़वाहट से कहती है, सुन मेरी अंग्रेजन बहू, कल से माता रानी की शरद नवरात्रि शुरू है, तो विधि विधान से पूजा पाठ करे। ऐसी तो तू है नहीं, तो सफाई ही कर देना। इतने में अपनी अंग्रेजन भाभी को सताने के लिए ननद शिप्रा बाल्टी भर के गोबर लाती है। ये लो मेरी कोरी कोरी दूध की चटोरी अंग्रेजन भाभी, आप पूरे घर मंदिर को इस गाय के गोबर से लीपना। अब आएगा मजा, जब मेरी अंग्रेजन भाभी 1 मिनट में मना कर देगी गोबर से घर लीपने को। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ अंग्रेजन बहू बिना नाक मुंह बनाए गोबर से घरांगन मंदिर लीपती है। और नवरात्रि के पहले दिन बिना किसी की जगाए तड़के भोर में उठकर नहा धोकर साड़ी पहनकर आरती की थाली सजाती है और फूलों की माला गूंथते हुए अंग्रेजी भाव में भजन गुनगुनाती है। ओम जय अम्बे गौरी, माया जय श्यामा गौरी, तुमको निष्ठिन सेवत, माया जी को निष्ठिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। अंग्रेजन बहू के भजन से सास की नींद खुल जाती है। हे माता रानी, 7 बजने वाले हैं और मैं अभी तक पलंग पर पड़ी हूँ। माता रानी का दरबार सजाना है, माला बनानी है, थाली सजानी है, प्रसाद बनाना है, सब कुछ कैसे होगा। सास जल्दी से स्नान करके मंदिर में आती है तो सारी तैयारियां हो रखी होती हैं। प्रणाम माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, अब स्थापना कर दीजिए। मैंने भोग लगने के लिए शीरा और पंचमेवा भी तैयार कर दिया है, लेकर आती हूँ। अपनी अंग्रेजन बहू की नवरात्रि व्रत की आस्था भक्ति को देखकर सास प्रसन्न हो जाती है। दोनों मिलकर नवरात्रि की पूजा करती है। तभी थाली में से सिंदूर लेके सास बहू को लगाती है। हमारे हिंदुस्तान में मान्यता है कि सुहागन औरतों का सिंदूर जितना लंबा होता है, पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। इसलिए पूरी मांग भरा करो। अच्छा लगा तुम्हारे मन में नवरात्रि की भक्ति देखकर, सदा खुश रहो। अपनी सास के दिल में प्यार जागता देख अंग्रेजन बहू की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। डगडगाई आंखों से माँ दुर्गा को वो धन्यवाद देती है। थैंक यू वेरी मच माता रानी, सासू माँ के दिल में प्यार जगाने के लिए। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। निर्जला नवरात्रि व्रत की अंग्रेजन बहू सास, पति और ननद को नाश्ता बनाकर परोसती है तो सास पूछती है, अरे बहू, तू भी बैठकर नाश्ता कर ले। नो सासू माँ, मैंने नवरात्रि का 9 डे वाला निर्जला व्रत रखा है। ये सुनकर ननद शिप्रा खांसने की एक्टिंग करते हुए अंग्रेजन भाभी को रुस्वा करती है। अरे शिप्रा, तू ठीक तो है? एकदम अचानक से क्या हो गया? माँ, मुझे अंग्रेजन भाभी की 9 दिनों का व्रत वाली बात हजम नहीं हुई। और वैसे भी भाभी ये बिना पानी की 1 बूंद पिए और खाना खाए व्रत रखना आपकी बस की बात नहीं। शाम तक पता लग जाएगा कितने पानी में हो। शिप्रा, ऐसे किसी की भक्ति का उपहास नहीं उड़ाते, समझी? पहली बार शारदा अपनी अंग्रेजन बहू के पक्ष में बोलती है। इसी तरह 8 दिन गुजर जाते हैं और नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। एलिना सवेरे के 3-4 बजे से उठकर नहा धोकर प्रसाद बनाने लगती है। हे माँ अन्नपूर्णा देवी, मेरी हेल्प करना ताकि पूरी हलवा और सब अच्छे से बना पाऊं। और एक बार फिर से दिल में 9 देवियों के लिए भक्ति भरकर अंग्रेजन बहू भजन गाती है। हाथ जोड़कर खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुरादे। एक बार मेरी माँ तेरी कंजक बैठाओ, पूरी हलवा खिलाओ, तेरी जोत जलाओ, लाल चुनरी उड़ाओ। अपनी अंग्रेजन बहू के मन में अपार भक्ति देखकर सास की आंखों से झरझर आंसू बह जाते हैं। दोनों मिलकर कंजक बिठाकर नवरात्रि व्रत संपूर्ण करती हैं और शारदा अपनी अंग्रेजन बहू को स्वीकार करती है। बहू, मुझे क्षमा कर दे। तू अंग्रेजन थी, इसीलिए मैंने तुझे स्वीकारा नहीं। मगर तुझ जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हुआ और मैं 7 जन्म तुझ अंग्रेजन बहू की सास बनना चाहूंगी। एलिना
अन्नपूर्णा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अंत में सास और अंग्रेजन बहू मिलकर माता रानी की विदाई करती है। वेल दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप बता सकते हैं अंग्रेजन बहू ने इस कहानी में कौन कौन से नवरात्रि के पकवान बनाए थे? प्रसाद माँ दुर्गा के परम भक्त थे। वो हर साल गांव में नवरात्रि उत्सव पर गरबा का भव्य आयोजन किया करते थे, जिसमें पूरा गांव आमंत्रित रहता था। नवरात्रि उत्सव में सेठ हरिप्रसाद के द्वारा किए जाने वाले गरबा आयोजन की धूम आसपास के सभी गांव तक नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच जाती थी। देखिए मुनीम जी, गरबा समारोह में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जानते हैं मेरे लिए नवरात्रि उत्सव कितना महत्व रखता है। मैं प्रति 6 माह के बाद नवरात्रि उत्सव आने की प्रतीक्षा करता हूँ। आप नहीं जानते हैं मैं कितना उत्साहित हूँ। इसलिए शहर के बड़े से बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप आप बुला लीजिए ताकि गरबा आयोजन में खूब रंग जमे। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, शहर से बहुत बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप को बुलाया है। बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं। चलो अच्छा है, हमारी प्रीति भी शादी के बाद जमाई राजा के साथ गरबा फंक्शन देखने आ रही है। प्रीति के ससुराल वाले भी बहुत खुश होंगे इतनी तैयारी देखकर। वो भी तो पहली बार इस गरबा आयोजन में भाग लेंगे। बस माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे प्रीति की माँ, सब कुछ अच्छे से होगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस बार भी गरबा आयोजन बहुत बढ़िया होगा। सेठ हरिप्रसाद नवरात्रि की तैयारियां जोरों से कर रहे थे, पर सेठ भानु प्रताप, जो कि हरिप्रसाद का चचेरा भाई था, वो बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। जब भी सेठ हरिप्रसाद के बारे में वो किसी के मुंह से वाहवाही सुनता तो जल भुन जाता। अरे सेठ जी, आपने सुना? सेठ हरिप्रसाद जी बहुत भव्य गरबा आयोजन करने जा रहे हैं। क्या तैयारी हो रही है धर्मपुर गांव में? ये कौन सी नई खबर सुना रहे हो राम प्रकाश? ये तो हर साल का ही नाटक है। सेठ हरिप्रसाद का नवरात्रि के नाम पर फालतू के आयोजन करता फिरता है। सुना है 9 दिन तक हरिप्रसाद जी मेहमानों के स्वागत में ही लगे रहते हैं। खूब भीड़ और खूब आनंद होता है। अरे ये सब तरीके होते हैं अपने मान सम्मान को बढ़ाते रहने के। ये सब हरिप्रसाद का घमंड है। वो अपने पैसे और रुतबे की नुमाइश करते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं सेठ भानु प्रताप। अच्छा चलता हूँ, धर्मशाला में पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कल धर्मपुर गाँव भी जाना है। अब इतने सारे लोगों के मुंह से गरबा आयोजन की बातें सुनकर सेठ भानु प्रताप गुस्से में आग बबूला हो गया। सुबह से जिसको देखो सेठ हरिप्रसाद और गरबा आयोजन की ही बातें कर रहा है। मुझे इस हरिप्रसाद का कुछ तो करना ही होगा। हर साल ये गरबा आयोजन रख देता है और जिसको देखो इसकी वाहवाही करता रहता है। मेरा चचेरा भाई है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। जिसको देखो हरिप्रसाद के ही गुण गाता रहता है। सुनो जी, हरिप्रसाद भाई साहब ने गरबा आयोजन का न्योता भेजा है। तो क्या करूं? चली जा, तुझे जाना है तो। मुझे क्यों बताने आ रही है? सेठ भानु प्रताप अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ता है। तभी एक गरबा करने वाला ग्रुप उसकी दुकान पर आता है। सेठ जी, हमें धर्मपुर गांव जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कोई बस जाती हो? वहाँ सेठ हरिप्रसाद जी ने हमें गरबा के लिए बुक किया है, पर गलती से हम इस गांव में उतर गए। अब हमें पता नहीं कि वहाँ जाने के लिए बस कैसे मिलेगी। आप हमारी मदद कर देते हैं। मिल गया तरीका। अब मजा आएगा देखकर। जब गरबा आयोजन में गरबा नृत्य करने वाले ही नहीं पहुँचेंगे तो हरिप्रसाद का कितना अपमान होगा। बहुत इतराता है वो बोलकर कि शहर से गरबा करने वाली मंडली बुलाता हूँ। अब ये सारी बातें दरी की दरी रह जाएंगी। कुछ देर अपने मन में चापलूसी से भरी योजना बनाने के बाद सेठ भानु प्रताप गरबा मंडली वालों से बोला, देखिए आपको सेठ हरिप्रसाद के यहाँ गरबा करके इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने पैसे आपको मैं गरबा ना करने के दूंगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। सेठ भानु प्रताप ने गरबा मंडली के प्रमुख आदमी के कानों में ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो खुशी से मुस्कुराने। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारा ग्राउंड सुनसान पड़ा है। हे देवी माँ, यदि मैंने हर नवरात्रि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपके स्वागत में गरबा का आयोजन किया है तो मेरी प्रार्थना सुन लो माँ। मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो मैया, मेरी मदद करो। क्या बात है प्रीति बहू, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी शहर से बहुत बढ़िया गरबा नृत्य की मंडली बुलाते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम तो बेकार ही तैयार हो गए। अरे तुमने तो कहा था कि गरबा होगा और बहुत देखने वाला होता है। इस चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। मुझे तो पता चला है कि गरबा मंडली वाले आए ही नहीं है, तो अब गरबा कौन खेलेगा? यहाँ तो कोई तैयारी नहीं लग रही है। पापा बात कर रहे हैं, कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा। सब लोग कुछ न कुछ बातें ही कर रहे थे। सेठ हरिप्रसाद को घबराहट हो रही थी। हरिप्रसाद की पुकार माँ दुर्गा के कानों तक पहुँचती है। माँ दुर्गा अपनी 9 शक्तियों को बुलाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आप सभी प्रकट हो। माँ दुर्गा की आज्ञा से 9 देवियाँ प्रकट होती हैं।
देवी दुर्गा, आपने हमें याद किया। मुझे आप सभी देवियों की आवश्यकता है। आप सभी देवियों को मिलकर मेरे भक्त हरि प्रसाद के द्वारा किए जाने वाले नवरात्रि उत्सव में गरबा प्रस्तुत करना है। भक्त हरि प्रसाद को हमारी आवश्यकता है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा देवी दुर्गा। हम 9 देवियां गरबा खेलने अवश्य जाएंगी। जैसे ही सेठ हरिप्रसाद माँ दुर्गा से झोली फैलाकर प्रार्थना करता है, अचानक ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। उस रात नवरात्रि के पहले दिन गरबा में खूब रौनक लगी। सबने गरबा की बहुत तारीफ की और खूब आनंद उठाया। अचानक अगले दिन सुबह सुबह शहर के गरबा मंडली का मालिक सेठ हरिप्रसाद के पास आता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। माँ दुर्गा मेरे से नाराज हो गई। कल रात वो मेरे सपने में आई थी। वो मेरे से बहुत क्रोधित थी। गरबा मंडली का वो आदमी सारी सच्चाई सेठ हरिप्रसाद को बताता है और अपनी भूल की माफी मांगता है। सेठ हरिप्रसाद उस आदमी को माफ कर देते हैं। माँ दुर्गा ने अपने भक्त हरिप्रसाद की मदद की और अपने भक्त की लाज रखने के लिए 9 देवियां गरबा खेलने के लिए खुद धरती पर उतर आई। ऐसी ही है 9 देवियों की शक्ति। ये 9 शक्तियाँ आपस में मिलकर एक शक्ति बनती हैं और उन्हीं शक्ति की देवी का नाम है माँ दुर्गा, जो अपने सभी भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। फिर चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न करना चाहे, जब भगवान साथ होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जम्मू के पास पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहाँ मोहन नाम का एक किसान रहता था। घर में उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। मोहन फसलें बेचकर दोपहर को घर जाता था और उसकी दोनों बेटियां उसके पास आकर कहती थी, पापा पापा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? चॉकलेट लाए हो ना? नहीं बेटी, बस एक कद्दू लाया हूँ। कद्दू? कद्दू से क्या होगा? हमें तो चॉकलेट खाना है। चॉकलेट से पेट थोड़ी भरेगा बेटी। आज चावल के साथ कद्दू की सब्जी खाएंगे। नहीं, मुझे कद्दू की सब्जी नहीं खानी। ये बोलकर दोनों बच्ची चली गई। मालती ने मोहन से कहा, बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं इतना गरीब क्यों हूँ मालती? मैं अपनी बेटियों को 2 चॉकलेट भी नहीं ला के दे सकता। मैं कितना बुरा बाप हूँ ना। नहीं जी, आप बहुत अच्छे पिता हो। देखना, वैष्णो माता हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगी। जय वैष्णो देवी की। मोहन नहा धोकर वैष्णो देवी की पूजा में बैठ गया। माते, आपको तो सब कुछ पता ही है। ये गरीबी जाती ही नहीं है। बस मेरी 2 बेटियों को मैं जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए देवी माँ। जय वैष्णो देवी की। ऐसे ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन गांव के बाहर एक सुपरमार्केट खुल गया। सभी गांव वाले गांव का बाजार छोड़कर सुपरमार्केट में ही अनाज खरीदने के लिए जाने लगे और मोहन के गांव के बाकी सभी किसान अपना अनाज उसी सुपरमार्केट में बेचने लगे। लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं किया। अरे भाई, क्यों बेच रहे हो उन लालची लोगों को अनाज? है? अरे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है मोहन भाई, है? अरे तुम भी बेचो और ढेर सारा मुनाफा कमाओ। वो हमें बुद्धू बना रहे हैं भाई। अभी वो हमसे महंगा अनाज खरीद के लोगों को सस्ते में बेच रहा है, लेकिन जब सभी सुपरमार्केट ही जाने लगेंगे तब वो हमसे बहुत कम दाम में अनाज खरीदेंगे और हमें तब उन्हें ही बेचना पड़ेगा। है? वो क्यों? क्योंकि तब लोग गांव के बाजार में आना बंद कर देंगे। तुम जो भी बोलो मोहन भाई, तब का तब देखा जाएगा। अभी फायदा हो रहा है, क्यों ना बेचूं वहाँ। मोहन को जो बात समझ में आ गई वो बाकी किसान नहीं समझ पा रहे थे। पापा, आज आटा लाए हो ना? नहीं बेटी, आज नहीं ला पाया, कल पक्का लाऊंगा। मोहन पूजा में बैठकर रोने लगा। हे वैष्णो माते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है? तभी मोहन के घर के बाहर सुपरमार्केट का मालिक रमाकांत सेठ आए। मोहन, अरे ओ मोहन, बाहर आ। मोहन बाहर आया। क्यों फालतू में रो रहा है? हमें अनाज बेच दे, हम तो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खासा पैसा दूंगा। मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते सेठ, मैं आपको कभी अनाज नहीं बेचूंगा। क्यों फालतू में जिद कर रहा है? एक तू ही है जो हमें अनाज नहीं बेच रहा है, बाकी सब तो मजे कर रहे हैं हमसे दोस्ती करके। आप दोस्त नहीं दुश्मन हो। बहुत जल्द आप हमारे पेट पर लात मारोगे। अच्छा, तो तू हमें अनाज नहीं बेचेगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है,
मैं भी देखता हूँ कि तू उस बाजार में कब तक अनाज बेच पाता है। ये बोलकर रमाकांत चला गया। अगले दिन मोहन बाजार में अनाज लेकर गया। एक दो लोगों ने आकर मिर्ची वगैरह खरीदी। और भी सब्जी लो ना साहब, साग है, टमाटर है। नहीं, सुपरमार्केट में बहुत कम दाम में मिल रहा है ये सब। ये बोलकर वो आदमी चला गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, मुझे साग चाहिए, तेरे पास है ना? हाँ माँ जी, ताजा साग है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मुझे तू मुफ्त में देगा क्या? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, साग उबाल कर खा लूंगी। मुफ्त में? ठीक है, ले जाइए माँ जी। भूखे पेट सोने का दुख मैं जानता हूँ। ये लीजिए। मोहन ने उस बूढ़ी औरत को साग दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। माता वैष्णो तुझे बहुत सारी धन दौलत दे। ये बोलकर वो बूढ़ी चली गई और वो हर रोज मोहन के पास आने लगी। इस तरह 1 महीना बीत गया और एक दिन मोहन के पास एक अमीर आदमी आया। मोहन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। उसके लिए जो है मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए, समझे? करीब 2 लाख रुपए की सब्जियां। 2 लाख रुपए? हो जाएगा मालिक, लेकिन आप सुपरमार्केट से ना खरीद कर मेरे पास क्यों आए हो? अरे सुना है सुपरमार्केट वाले सब्जियों को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए दवाई मिला रहे हैं। मुझे ताजी सब्जियां चाहिए भाई। बोलो, हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हुआ। बस 1 हफ्ते बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगा। हाँ। मोहन की बेटियां भी बहुत खुश हुई। लेकिन ये बात रमाकांत सेठ के कानों में पहुंच गई। 2 लाख का ऑर्डर उस मोहन को मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब समय आ गया है उसे रास्ते से हटाने का। शादी वाले दिन 2 लाख की सब्जी मेरे सुपरमार्केट से ही खरीदी जाएगी। रमाकांत ने एक गंदा प्लान बनाया। शादी से एक दिन पहले पूरा खेत ताजी सब्जियों से खिल उठा था और तभी रमाकांत वहां आया और पीछे से मोहन के सर पर मारा। मोहन बेहोश हो गया और तब रमाकांत सारी सब्जियां चुरा कर ले गया। वो रो ही रहा था कि तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। रो मत बेटा, तू घर जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप सब ठीक कर दोगे? कैसे? कहा ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरी मदद की थी, अब मैं तेरी मदद करूंगी। ये बोलकर वो बूढ़ी औरत खेत में उतर गई और पूरे खेत में सब्जियों के बीज फैलाने लगी। उसके बाद पानी भी डाला। मोहन घर चला आया। अगले दिन सुबह सुबह वो अमीर आदमी पैसे लेकर चला आया। उस आदमी को लेकर मोहन खेत में गया। देखा सच में वहाँ सब्जियां ही सब्जियां हैं। ताजी सब्जियां देखकर उस अमीर आदमी ने मोहन को 2 लाख के बदले 2.5 लाख रुपए दिए। उस आदमी के जाने के बाद ही वहाँ वो बूढ़ी औरत आ गई। क्यों? कहा था ना। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आप कौन हो? तभी वो बूढ़ी औरत माता वैष्णो में बदल गई और बोली, वत्स, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। तू चिंता मत कर वत्स, बुरी शक्तियों का नाश करना ही मेरा काम है। बाजार में फिर से लोग आएंगे, तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तथास्तु। माता वैष्णो अदृश्य हो गई। अगले दिन खबर आई कि सुपरमार्केट में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। गांव के बाजार में फिर से लोग आने लगे।